guys, I welcome you all to the channel. My name is Aryaman Singh Rawat. आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और हम आज एक स्ट्रेटेजी भी लेंगे फंडामेंटल एनालिसिस से निकल के आएगी। आज से स्टार्ट होगा फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा सीरीज, बट हम स्टार्ट ये स्ट्रेटेजी से करेंगे। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म के लिए। आ जाओ, चलते हैं स्क्रीन पर और आपसे बात करते हैं। वेलकम गाइस, हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब आपसे डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। पहले हमें आना पड़ेगा क्रोम पर, गूगल पे कहीं पे भी आ जाओ और उस पे सर्च करना है हमने screener.in। ये हमने सर्च कर लिया है। अब आप सबके सामने ये एक स्क्रीन आ गई होगी, जैसे मेरे आप देख पा रहे हैं। हमने यहाँ जाना है और इस पे सर्च करना है। हम कोई भी स्टॉक इस पे सर्च कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि जो सारे जितने भी शेयर्स हैं सबको एक सॉर्ट कर देता है, उनके बारे में जो भी नॉलेज चाहिए वो सब कुछ बता देता है और बहुत इजी है ये यूज़ करना। हम स्क्रीनर पे आएंगे। अब सपोज हमने चेक करना है रिलायंस इंडस्ट्री सर्च करा, ये ऊपर आ गया यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री। इसको क्लिक करेंगे, ये सारा रिलायंस इंडस्ट्री की खुल गई है। इसमें मार्केट कैप क्या है, करंट प्राइस क्या चल रहा है शेयर का, हाई लो, डिविडेंड कितना देता है, फेस वैल्यू क्या है शेयर की, एंड पीई रेशो क्या है, एंड ये अपना ROCE क्या है, ROE क्या है। ये सारा भी आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये सारा फंडामेंटल्स की सीरीज स्टार्ट होगी, सब कुछ समझाया जाएगा। अभी हमारा जो काम है, हमने सिर्फ इसको यहाँ चेक करना है। और जब हमने लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करना है तो हमने सबसे एक मेन चीज़ देखनी है, इसे हम मैजिकल फार्मूला भी कहते हैं। हमने डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे इन्वेस्टर्स पर, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये इस पर एक डेटा खुल गया। अब ये डेटा क्या है वो देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ प्रोमोटर्स, FIs, DIs, गवर्नमेंट, पब्लिक। ये 2019 से लेके आज तक के इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। अब हमने चेक क्या करना है, सबसे पहले कि प्रमोटर्स में आप देख रहे हो इसकी होल्डिंग वही 50% से ऊपर है, कांस्टेंट होल्डिंग है। FIDI भी यहाँ से चेक करना है 2019 से कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ये भी कांस्टेंट है, हल्का सा डिक्रीज हो रहा है, अभी कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं है। और DI क्या है, ये भी आपने चेक करना है कि इंक्रीज है डिक्रीज है। अब एक आपको मैं सबसे बढ़िया बात बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो FIDI हैं ये दोनों गेम खेलते हैं आपस में। हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा होगा कि FI गिर रहा है, DI इंक्रीज हो रहा है, FIDI गिर रहा है, तब भी वो एक गेम खेलते हैं, वो आपस में मिलके करते हैं सब कुछ। बट हमारे को जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेन चीज़ है, वो है पब्लिक। हमने पब्लिक को चेक करना है, क्या पब्लिक का इंटरेस्ट इस शेयर में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप देख सकते हैं 2019 से 11.49 थी पब्लिक की परसेंटेज, फिर गिर रही है। ये देखिए, ये अब ये नीचे आ रही है, हल्की डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट सी है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी शेयर फंडामेंटल्स के हिसाब से चेक करना है, जो स्ट्रेटेजी पे वर्क करेगा। ये लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी है। स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो पोजिशनल व्यू से 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या 1 ईयर इन्वेस्टिंग के लिए। कैश सेगमेंट में ही होगा ये सारा, कोई ऑप्शन कोई फ्यूचर्स पे नहीं जाएंगे हम। और इसमें हमने देखना है कि ये जो पब्लिक आई है, अगर पब्लिक का कैप 10% से नीचे है तो वो स्टॉक हमारे सिलेक्ट करने के लिए परफेक्ट है। पहला यही हमने सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपका बहुत कुछ बता दिया कि ये चेक करना है, वो चेक करना है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ सिखाऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये स्ट्रैटेजी के लिए हमने पब्लिक चेक करनी है। अगर पब्लिक का कम इंटरेस्ट आ रहा है जिस शेयर में, वो बूम होगा। कोई भी रिटेलर को पैसा कमा के नहीं देना चाहता। जिस शेयर में पब्लिक आ गई वहां से जल्दी एग्जिट कर जाना, वो लॉन्ग टर्म में नीचे ही जाएगा। हमने इस सिर्फ पब्लिक का ये जो पार्ट है इसी को ही फोकस करना है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, ज़्यादा आपको बता रहा हूँ क्या करना है। हम सपोज करते हैं कोई और शेयर चेक करते हैं, लाइक भारती एयरटेल। हम आए इसी में सेम हो आगे इन्वेस्टर्स पे चेक करा। अब आप देखो पब्लिक 6.71 2019 से ये डिक्रीज हो रही है थी, अब ये 4.6 रह गई है। आप एक बार चेक करो, इसमें सबसे लो क्वार्टरली पब्लिक है यहाँ पर 4.06%। अब इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, अब हम आएंगे यहाँ पे स्क्रीनर पर, डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे।
और सर्च करेंगे भारती एयरटेल। हाँ देखिए, ये इसको एक बार हाइड कर देते हैं, हम 1 डे पे आते हैं। इधर ही मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, सारे को आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, ये जो रिजल्ट आया है, ये आया है जो यहाँ पे बता रहा है सितंबर 2022, यहाँ पर सबसे लो आई है पब्लिक की परसेंटेज। अब हम इसको चेक करेंगे इस पे आके, सितंबर से अगस्त सितंबर। देखिए अगस्त में इसने डाउन बनाया है, ये यहाँ से हम सितंबर का क्वार्टर से आप चेक कर लो। ये देखिए क्या बूम आया शेयर में, 17% की रिटर्न दी है। आज हम रेट चेक कर रहे हैं इसको, अब जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तभी चेक कर लेंगे, तब उससे और होगा। अब आप देखिए इसको पीछे जाते हैं, ये लाइफ टाइम हाई बनाकर आ रहा है शेयर। उसका रीज़न क्या था, लॉन्ग टर्म में अगर आपने पैसे यहाँ लगाए होते, कि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी चेक करते देखियो, ये लास्ट क्वार्टर पे भी हम जाते हैं कि 5.6 है। 10% से जिसका भी पब्लिक इंटरेस्ट कम है उस शेयर में हमने घुस जाना है, उसके अंदर लगा देना है लॉन्ग टर्म के लिए। देखो ये अब चार्ट देखते हैं, हमें ये भी समझ आएगा कि इसने बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के आया है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर और प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड करते तो आप ये देख सकते हैं कि ये किसने बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना के फिर एक ये लो विक रिजेक्शन कैंडल बनाई, तो ये एक सिग्नल है बुलिश साइन का। यहाँ सर जब इसने ये पियर्स कर दिए 2 कैंडल्स 3 कैंडल, हम यहाँ कहीं भी एंट्री ले सकते थे, उसके रिजल्ट आपके सामने है। देख लीजिए, हम अगर इसकी यहाँ से भी पकड़ते हैं तब भी ये 26% की रिजल्ट रिटर्न आई है 18 जुलाई से लेके 11 नवंबर तक। और अगर हम उसके बॉटम से पकड़ते हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, 31% की रिटर्न आई है। अगर कोई स्विंग ट्रेड में 31% की रिटर्न आती है और इतने छोटे टाइम में, तो उससे ज़बरदस्त क्या चीज़ हो सकती है। यह आपको मैं दिखाना चाहता था। आपने आना है यहाँ पर, कोई भी शेयर सर्च करो, मैं और दिखा देता हूँ शेयर खोल के। सपोज सर्च करते हैं हम इन्फोसिस, ये देखिए इन्फोसिस हमने खोल दिया। सेम उसमें जाएंगे इन्वेस्टर में, हमने चेक करना है पब्लिक 30A15। बट यहाँ पर एक चीज हुई है, इसमें हमें ये भी हो सकता है आपके साथ, ये भी नोट करना है कि पब्लिक का शेयर 30% कांस्टेंट आया, 35 बढ़ा, एकदम सडन फॉल आया 15%, वहां से 15% से 15.93 16%, ऑलमोस्ट मतलब 20% 19% का फॉल आया परसेंटेज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है इसके अंदर, ये फंडामेंटली बताता है। हम इसका शेयर भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं इन्फोसिस क्या कर रहा है। इन्फोसिस लिमिटेड, अब आप देख सकते हैं सडन फॉल आया सितंबर के क्वार्टर में। परफेक्ट, ये देखो आपने यहाँ पे भी एंट्री करी होगी, उसी लेवल पे आ गया, यहाँ पे भी एंट्री करी हो। तो ये स्विंग ट्रेड है, इसके अंदर हमें वेट करना पड़ेगा, पोजीशनल व्यू लेके चलना पड़ेगा, इसमें डेली ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम से नीचे भी जाएगा, बट इन द एंड जो रिजल्ट आना है वो अप साइड आना है। हम जब चार्ट्स पे भी देखेंगे, यहाँ इसने बॉटम बनाया, यहाँ से एंट्री करते तो क्या जबरदस्त रिजल्ट है। अब आप देखिए लाइफ टाइम में कहाँ है, अभी हाई से कितना नीचे आ रखा है इन्फोसिस। अब इसमें ये जो गैप है ना, ये गैप फिल होगा, बहुत जल्दी फिल होगा जिस दिन इसने इसको क्रॉस कर दिया। तो ये अच्छा, ऐसे हमने ट्रेड्स ढूंढने हैं कि जिनके अंदर कोई पब्लिक एकदम एग्जिट हो गई, ये 10% गैप से नीचे है, कि जहां पब्लिक का इंटरेस्ट आया, जहां लोग घुस गए, वो चीज नहीं चलेगी, वो उसमें वो पैसा भी नहीं कमा के देगी। जहां पर पब्लिक कम है वहां पैसा बनता है, जो बिग फंड्स हैं, बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, वो कहाँ बनाएगा कि वो आप लोगों को इजीली नहीं बनाने देगा ना पैसा। हमें उनको फॉलो करना है, वो क्या कर रही हैं, हमने पब्लिक को नहीं फॉलो करना। अगर लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, हाथ जोड़कर साइड हो जाओ, कुछ मत करो, मार्केट ने नीचे जाना है। लास्ट टाइम का एग्जांपल ले लो, जब निफ्टी ने हाई बनाया था अक्टूबर में, तो उसमें क्या हुआ था कि सारे बोल रहे, सारे खुश हो गए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट नहीं हुआ कुछ, वहां से करेक्शन आई। एक चीज नोट करना, ये मैं आउट रॉ में बताता हूँ अच्छे से, मिलते हैं आपसे आउट रॉ में। गाइस हम आ गए हैं, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी एक कैश सेगमेंट की स्ट्रैटेजी है। अभी हमने फंडामेंटल्स सीरीज स्टार्ट करने गए हैं, ये फर्स्ट वीडियो है,
इसमें मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दे दी, आप इसकी बैक टेस्टिंग कर लो। और मैंने कर रखी है, सब कुछ हो रखा है, रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं। मैं इसे पर्सनली खुद यूज करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त रिटर्न है इसकी, बट इसकी एक बार अपने आप बैक टेस्टिंग करके देखो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेन है, इसलिए मैं सारा नहीं करके दिखा सकता था। 2-3 स्टॉक लिए, आप और सारे निफ्टी के स्टॉक्स में इसे ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा इसके रिजल्ट्स। और अगर जैसे हम कंटेंट कर रहे हैं, अभी आगे हम फंडामेंटल सीरीज ला रहे हैं, इसमें सारा फंडामेंटल स्टार्ट होगा बेसिक से। अभी एक बताना था कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी दे देते हैं, आपको समझ आएगा कि आगे करना क्या है। और अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू।